तो कुरान पाक की सूरह मोमिन में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि बेशक कयामत जरूर आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अक्सर लोग नहीं मानते। दोस्तों, कयामत एक अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके लग़वी मानी खड़ा करने के हैं, यानी मुर्दों को कब्रों से खड़ा करना, यानी दोबारा जिंदगी लौटाना। ताहम कयामत इस कायनात की मुकम्मल तबाही की तरफ इशारा करती है, जिसके बारे में तमाम अनबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मतों को आगाह करते आए हैं। लेकिन दोस्तों, आज मगरबी माहिरीन फल्कियात भी इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि इस कायनात ने बिलाखिर एक न एक दिन फना हो जाना है, जिसकी वो मुख्तलिफ तौजीहात पेश करते हैं। कोई साइंसदान सूरज का ईंधन खत्म हो जाने पर जमीन पर कयामत बर्पा होने की पेशीन गोई करता है, तो कोई किसी बड़े ब्लैक होल को जमीन पर जिंदगी के खात्मे का जिम्मेदार ठहराता है। लेकिन ये बात तो तय है कि जिसकी इब्तदा हुई है उसे अपने इख्तिताम को भी पहुंचना है। बहसीयत मुसलमान कयामत और रोज़े महशर पर ईमान लाना हमारे लिए लाजमी है। कयामत कब आएगी, किस तरह कायम होगी, ये बात अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। अलबत्ता तमाम अनबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसके बारे में कई निशानियां अपनी उम्मतों को बताई हैं। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इंसानों को कयामत की बहुत सी निशानियों से आगाह किया है, जिन्हें अपने जमानों के एतबार से 3 दर्जात में तकसीम किया जाता है। पहला दर्जा अलामात बैदा कहलाता है, जो उन अलामात पर मुश्तमिल है जो कयामत से बहुत पहले जाहिर होंगी, जबकि दूसरा दर्जा अलामात मुतवस्सिता या अलामात सुगरा भी कहलाता है। ये अलामात कयामत से कुछ अरसा पहले जाहिर होंगी। इसके बाद तीसरा दर्जा अलामात करीब या अलामात कुबरा कहलाता है। ये अलामात तब जाहिर होंगी कि जब कयामत सर पर आन खड़ी होगी। दोस्तों, अगर हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई अलामात बैदा की बात करें तो हमें पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई अलामात दौरे हाजिर में हूबहू पूरी होती नजर आ रही हैं। मिसाल के तौर पर सही मुस्लिम की एक अहादीस मुबारक है कि लौंडी अपनी मालकन को जन्म देगी और ये कि तू देखेगा कि बरहना पा नंग धड़ंग मोहताज बकरियां चराने वाले ऊंची ऊंची इमारतें तामीर करेंगे। दौरे हाजिर में ये 2 अलामतें हूबहू पूरी होती नजर आ रही हैं। दोस्तों, आजकल किराए की कोख एक आम रिवाज बन चुका है, जिसमें एक औरत की कोख किराए पर ली जाती है और ये औरत अपने मालिकान के बच्चों को जन्म देती है। शाहरुख खान का छोटा बेटा अब्राहम इसकी एक अहम मिसाल है। इसके अलावा अरब में घूमने वाले नंग धड़ंग बद्दुओं की फलकबोस इमारतों ने इस हदीस मुबारक के दूसरे हिस्से पर भी मोहर सबत कर दी है। अब इसी तरह की कुछ और हदीस मुलाहिजा कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे होंगे जो रेशम, मैनोशी और गाने बजाने को हलाल समझेंगे। बहवाला बुखारी शरीफ। खुदगर्जी और लालच मुआशरे में आम होंगे। बहवाला सही मुस्लिम। तलाक एक मामूली बात समझी जाएगी। बहवाला अहवाले यौमुल क़यामा। जिनसी बेरहरवी आम होगी। बहवाला बुखारी शरीफ। जब कयामत बर्पा होगी तो जनाकारी लोगों का मामूल होगी। बहवाला किताबुल फितन। मर्द औरतों की और औरतें मर्दों के रूप धारेंगी। बहवाला दुर्रे मंसूर जलालुद्दीन सयूती। लोग हम जिन्स परस्ती में मुब्तला होंगे। बहवाला अल मुत्तकी अल हिंदी। लोगों पर एक ऐसा वक्त भी आएगा जब इस बात की परवाह नहीं रहेगी कि आया कोई हलाल कमा रहा है या हराम। बहवाला बुखारी शरीफ। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत तब तक कायम ना होगी जब तक ज़माने आपस में करीब न हो जाएं। बस साल महीने के बराबर हो जाएगा और महीना हफ्ते के बराबर, हफ्ता दिन के बराबर, दिन घंटे के बराबर और घंटा एक चिंगारी की तरह जो चमक कर फौरन बुझ जाती है। बहवाला तिरमिज़ी शरीफ। दोस्तों, आज दुनिया का हर आदमी वक्त की कमी और उसके जल्द गुजर जाने की शिकायत करता है, जो कयामत की इस अलामत के पूरा हो जाने की एक वाज़ेह दलील है। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में आने वाले आखिरी रमजानुल मुबारक के हवाले से भी वाज़ेह निशानदही फरमाई है। ये रमजानुल मुबारक तारीख़ इंसानी में आने वाला आखिरी रमजान होगा, जिसके बाद ये पाक और बाबरकत महीना कभी नहीं आएगा, जिसके बाद ये जमीन और इस पर बसने वाली मखलूकात 1 साल के अरसे के अंदर खत्म हो जाएंगी। किताबुल फितन में हजरत नूइम बिन हम्माद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत से कबल एक रमजान ऐसा भी आएगा जिसमें अवामुन नास को एक जोरदार आवाज सुनाई देगी। ये आवाज इस कदर खौफनाक और जोरदार होगी कि जिसे सुनकर इंसानों समेत दीगर मखलूकात सहम जाएंगी और इस खोज में पड़ जाएंगे कि ये आवाज कैसी थी और कहां से आई, लेकिन कोई भी इस आवाज की खोज न लगा सकेगा। सुन लो कि जिस रमजानुल मुबारक में ऐसी आवाज सुनाई दे जिसकी खोज न लगाई जा सके, तो इसके बाद 1 साल का रिज्क अपने घर में जमा कर लेना, क्योंकि इसके बाद दुनिया से रिज्क उठा दिया जाएगा और लोग भूखे रहेंगे। दोस्तों, क़यामत का आना एक यकीनी अमर है और हम मुसलमान इस बात पर ईमान रखते हैं कि ये कायनात अल्लाह ताला ने खास मकसद के लिए बनाई है और इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाकर भेजा ताकि वो अच्छे आमाल बजा लाए। ये बात साइंसी नजरियात के मुताबिक यूं ही और इत्तफाक से वजूद में नहीं आ गई। फिर इन अच्छे आमाल की जजा के लिए या बुरे अमाल की सजा के लिए एक यौम हिसाब होना भी लाजिम है। क्या इंसानों को इस दुनिया में भेज दिया जाता
और वो नेक अमाल करते और जो दिल खोल कर नाफरमानी करते उन्हें उनकी जज़ा सजा से महरूम कर दिया जाए? यकीनन नहीं। और अल्लाह ताला की सिफ्त आदिल व मकसद के खिलाफ बात है। और चूंकि ये दुनिया इम्तिहान गाह बनाई गई, इसमें यह भी मुमकिन नहीं कि रिजल्ट का ऐलान कमरा इम्तिहान में ही कर दिया जाए। रूए जमीन पर जो कुछ है हमने उसी जमीन की रौनक के बाइस बनाया है कि हम उन्हें आजमा लें कि इनमें से कौन नेक अमाल वाला है। इस पर जो कुछ है हम उसे एक हमवार साफ मैदान कर डालने वाले हैं। जब आसमान फट जाएगा और अपने रब के हुक्म पर कान लगाएगा, जब सूरज लपेट लिया जाएगा और जब तारे बेनूर हो जाएंगे, मैं कसम खाता हूँ कयामत के दिन की। ये तमाम और इन्हीं जैसी बेशुमार आयात बय्यनात कयामत के वकू के यकीनी होने पर दलालत करती हैं। ऐसा नहीं है कि इंसान दुनिया में आया बस मनमानियां करे और खत्म, कोई बाज पुरुष ना हो, नहीं। बल्कि ऐसी अहमकाना बात मुशरिकीन मक्का भी कहा करते थे कि क्या जब हम मट्टी और हड्डियां होकर रेजा रेजा हो जाएंगे तो क्या असर नौ पैदा किए जाएंगे? सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ, खा पत्थर या लकड़ी या तुम्हारे ख्याल में इससे भी कोई सख्त चीज हो जाओ। कुरान मजीद और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क़यामत, उसकी अलामात सुगरा और कुबरा और दीगर फितनों से आगाह किया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और क़यामत ऐसे भेजे गए जितना शहादत वाली उंगली और दरमियानी उंगली एक दूसरे के करीब है। बहवाला सही बुखारी। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हैं, मुसलमान आखिरी उम्मत हैं और इसके बाद क़यामत का वक्त करीब ही करीब है। सूरह अल अंबिया में अल्लाह ताला फरमाते हैं, लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया है और वो गफलत में मुंह मोड़े हुए हैं। इसी तरह सूरह अल अहज़ाब में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो आपसे क़यामत के बारे में पूछते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि इसका इल्म अल्लाह ही को है और आपको क्या खबर, मुमकिन है कि वो बहुत ही करीब हो। लेकिन क़यामत से पहले इन निशानियों और अलामात के ज़हूर होने में कुछ शक नहीं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक ज़बान से हमें बताई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन फितनों से पहले जल्दी जल्दी नेक काम कर लो जो अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह होंगे। आदमी सुबह मोमिन होगा और शाम में काफिर, या शाम में मोमिन होगा और सुबह में काफिर, और इंसान दुनियावी साजो सामान के बदले में अपना दीन फरोख्त कर देगा। ये बात आज जाहिर है कि लोग दुनियावी मालो मता के पीछे हर बात लुटा देने को तैयार हैं और उनके हर काम का महवर मरकज दुनियावी साजो सामान ही होता है। जिस मामले में भी देख लिया जाए, अक्सरियत का यही हाल है। रिश्ते और ताल्लुकदारियां हों, मालो ज़र के हसूल के लिए ऊपर से ऊपर और आगे से आगे ही नजर जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर उम्मत के लिए एक फितना है और मेरी उम्मत का फितना माल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इब्ने आदम के पास माल की 2 वादियां हों तो वो तीसरी का ख्वाहिशमंद होगा। इसी तरह आलमी सतह पर भी देखा जाए तो वहाँ भी मुख्तलिफ कौमों और मुल्कों के दरमियान मुआशी कशमकशी जारी रहती है और एक दूसरे को नीचा दिखाने और नुकसान पहुँचाने की साजिशें की जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की क़यामत की निशानियों के हवाले